अरे यहाँ कोई है? जी जी आ गया। बताइए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप मिस्टर देवा? जी। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। द डर्टी पिक्चर के स्टिल्स आप ही ने निकाले थे ना? जी जी, वो मेरी पहली पिक्चर थी और इब्राहिम साहब की मेहरबानी से मुझे ब्रेक मिला था। चलो अच्छी बात है, हम वो सारी स्टिल फोटोग्राफ देखना चाहते हैं। सर एक मिनट सर। सर ये बुढ़ा आदमी रिया को घूरे जा रहा है, ये देखिए। हाँ, ये देखो, इस बूढ़े आदमी के हाथ में वॉकिंग स्टिक भी है। देखा किस तरह से वॉकिंग स्टिक को पकड़ा है? वॉकिंग स्टिक ज्यादातर सहारे के लिए ली जाती है, लेकिन इस आदमी ने जिस तरह से पकड़ा है वॉकिंग स्टिक को, लगता है इसे सहारे की जरूरत ही नहीं है। सर इब्राहिम भी कह रहा था उसने कोई टक टक की आवाज सुनी थी। कोई आवाज आई थी, टक टक, जैसे जूतों में कुछ लोहे की आवाज हो। मिस्टर देवा? जी सर। है कौन ये आदमी, जानते हैं आपसे? इसे तो मैं नहीं जानता, और ये हमारे यूनिट में से भी नहीं लगता कोई। तो शायद यही खूनी है। लेकिन सर, रिया का खून नहीं हुआ था। सब लोग जानते हैं कि उसने कूद कर जान दी थी। उसने आत्महत्या की थी सर। रिया ने आत्महत्या की थी? मैंने तो ये नहीं माना कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। मैं तो उसी दिन से ये कह रही हूँ कि जरूर इसका किसी ने खून किया है। आपने बात पहले क्यों नहीं बताई पुलिस को? एक दुखियारी माँ की फरियाद कौन सुनेगा? सबको ऐसे लगता है कि बेटी के गम में मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। आपको किसी पे शक है? रिया की या आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमने क्या बिगाड़ा किसी का? प्लीज आप ये फोटोज देखिए और बताइए, क्या आप इस आदमी को पहचानती है? नहीं। नहीं। प्लीज ध्यान से देखिए प्लीज। ये जी हाँ। नहीं। नहीं। एक मिनट। क्या हुआ? ये आदमी? हाँ, आप जानती है इसे? नहीं, मैं जानती तो नहीं हूँ इसे, लेकिन इसके हाथ में जो अंगूठी है ना वो। हाँ, क्या? वो क्या? वो अंगूठी सैम के हाथ में थी। सैम? ये सैम कौन है? रिया शादी करने वाली थी उससे। बहुत चाहते थे एक दूसरे को। चाहते थे और शादी करने वाले थे, फिर भी अपनी होने वाली बीवी का खून कर दिया उसने। सैम ने खून नहीं किया सर। वो तो उस दिन पूना में था। पूना में था? या वो किसने बताया? वो खुद ही कह रहा था कि शूटिंग के मामले में पूना जा रहा हूँ। झूठ बोला था उसने, वो कहीं नहीं गया था। ये सब रिया का खून करने के लिए प्लान बनाया था उसने। मेरी बेटी इतना प्यार करती थी उसे, और उसने ऐसा किया। निखिल, इनसे सैम का एड्रेस और फोन नंबर ले लो और जीपीएस से पता करो इस वक्त ये सैम है कहां। सर गाड़ी रोकी सर। सर मोबाइल का लोकेशन ही बता रहा है। यहां पे? सैम यहां इस बंगले में छुप के बैठा है। चलो देखते हैं।
कौन है आप लोग? सीआईडी। सैम कहाँ है? सीआईडी? सैम को क्या हुआ? कुछ हो गया क्या सैम को? ये सवाल तो हम लोग पूछने आए आपसे, आप उल्टा सवाल कर रही हैं। कहाँ चिपके बैठा है ये सैम? वो यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं। झूठ बोल रही है तू। सैम का मोबाइल फोन यहीं पे है। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो कल शाम से बाहर गए हैं। फोन यही है, चेक करो अंदर कहाँ छुपके बैठा है। बाय द वे, आप कौन है? मैं मिशा, सैम की वाइफ। कमाल है सर, रिया को मरे हुए 2 महीने नहीं हुए और सैम ने शादी कर ली। रिया? कौन रिया? वो फिल्म एक्ट्रेस? जी हाँ, वो फिल्म एक्ट्रेस, आपके पति सैम की पुरानी गर्लफ्रेंड, जिसका खून कर दिया है सैम ने। क्या? सैम ने रिया का खून किया? कुछ मिला फ्रेडी? ये क्या है? दाढ़ी, मूंछ, फ्रेडी, ये तो वही कपड़े हैं जो सैम ने उस फोटो में पहने हुए थे। बूढ़े आदमी की छड़ी। सर, इसी छड़ी से रिया खून किया है सैम ने। अगर ऐसा है तो इस छड़ी पे कहीं ना कहीं तो खून होना चाहिए। स्प्रे मार के देखो, अभी पता चल जाएगा। खून तो है। निशा जी, आपको मालूम था कि सैम और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे? जी, रिया को कब से जानती थी आप? काफी दिनों से। अच्छी दोस्त थी मेरी वो। कभी सैम ने रिया की मौत के बारे में आपको कुछ बताया क्या? क्या बताता? यही कि वो भेष बदलकर द डर्टी पिक्चर की शूटिंग पे गया था, जहां पे उसने रिया का खून कर दिया। ये झूठ है। ये सच है मिशा जी। ये रहे वो कपड़े जो सैम ने रिया के खून वाले दिन पहने थे, और इस छड़ी पे खून लगा है, यहां पे सर। और ये सैम? नहीं सर, हमने कमरे में हर जगह देख लिया है, सैम कहीं भी नहीं। मिलेगा, यहीं कहीं छुप के बैठा होगा वो वाकई में बाहर गए हैं। वो बस लौट ही रहे होंगे। कह के गए थे कि आज सुबह तक लौट आएंगे। निशा जी, वो बाहर गए होंगे तब वापस आएंगे ना। निखिल, जरा सैम का नंबर डायल करो। सर, रिंग तो जा रही है। आवाज तो बाहर से आ रही है। सर, इस तरह आवाज तो इस गैरेज से आ रही है। सचिन, खोलो जरा। ये कार तो हमारी है। अभी तो आप कह रही थी ये कार सैम लेके गया। सैम लेकर गया था। मैंने खुद उन्हें जाते देखा। अगर कार सैम लेके गया था तो कार यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता तो किसे पता है? सैम शराब पी के सोया हुआ है। सर, लगता है काफी शराब पी इसने। सैम, सैम, ये तो मर चुका है।
बाहर निकालो इसे। मिशा, शरीर पे कहीं चोट का निशान नहीं है, तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? तो लगता है ज्यादा शराब पीने से हुई है। इतनी शराब पीने के बाद भी वो यहाँ तक गाड़ी चला के लाया? नहीं, गाड़ी तो कोई और चला रहा था फ्रेडी। हाँ सर, वो तो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। शायद खूनी ही होगा, कोई जान पहचान वाला होगा। साथ में बैठ के शराब पी, इसका खून किया और गाड़ी यहाँ पार्क करके भाग गया है। एक काम करो, गाड़ी के अंदर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठा लो, धूल मिट्टी सब उठा लो, उन्हीं के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा ही। मिशा जी, ऐसा लगता है कि आपके पति का खून किया गया है। किसी ने शराब पिला के इनका खून किया है। शराब पिला के? पर वो तो शराब पीते ही नहीं। सैम शराब नहीं पीता था, तो फिर किसने शराब पिलाई? आपको किसी पे शक है? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। ये सैम कहाँ गया था, किससे मिलने गया था, आपको कुछ मालूम है? नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। देखिए मिशा जी, रिया का खून सैम ने किया, ये बात तो पक्की है, लेकिन खून करने की वजह क्या थी, ये बात अभी तक साफ नहीं है। आपको कुछ मालूम है? देखिए, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सैम की मौत हो चुकी है, खूनी अभी भी खुलेआम घूम रहा है, आप पे भी हमला हो सकता है। अगर आपको कुछ मालूम है तो प्लीज बताइए, ये बात हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। उस दिन सैम भेष बदलकर रिया से मजाक करने गया था। मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना प्लीज। मैंने कहा ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। जब तक तुम शादी के लिए यहाँ नहीं कर दोगे ना, तब तक मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता ए बुढ़े, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। गुस्से में तुम और भी सुंदर लगती हो रिया। आखिर तुम हो कौन? हाँ, गले लग जाओ ना, करीब से देखोगी तो पहचान लोगी। कहीं तुम सैम तो नहीं? पहचान लिया तुमने? पहचान लिया। मिशा ने ठीक कहा था। मिशा? क्या कहा था मिशा ने? अरे, क्या कहा था मिशा ने? यही कि तुम पहचान लोगी। सर, तुम्हारे और मिशा के बीच में चल क्या रहा है? अरे कुछ भी तो नहीं। तो फिर क्यों वो हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही है? जब देखो तब बीच में पड़ी रहती है। अरे रिया, मैं सच कह रहा हूँ, हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है, बस दोस्त है मेरी। अच्छा, सिर्फ अच्छी दोस्त। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। रिया, छोड़ो मुझे। रिया, 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 ओह माय गॉड, रिया, रिया। सैम डर गया और वो वहां से भाग गया, लेकिन ऐसा कुछ भी उसने जानबूझ के नहीं किया। ये बात किसी और को भी मालूम है? नहीं, मेरे अलावा ये बात और किसी को नहीं मालूम। नहीं नहीं नहीं, कोई तो है जो जानता है कि रिया का खून सैम ने किया है। खूनी भी वही है। जी, मैं यहाँ पे असिस्टेंट के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। ये डिस्कशन मेरे बारे में कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में नहीं, शॉट के बारे में, ठीक है? तुम वहां से आते हो और शूटिंग बंद करने की धमकी देते हो। बहुत गुस्सा होना चाहिए। यू हैव टू बी रियली रियली एंग्री। हाँ, मैं शॉट नहीं बंद करता हूँ, तुम्हारा गुस्सा और भी बढ़ता है, समझ गए? ओके, या उसके बाद तुमको गन निकालना है। सर एक सजेशन है, अगर मैं गन हाथ में लेकर नहीं 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 नहीं, कहीं पीछे से निकालना, ड्रामा बढ़ेगा। गन कहीं छिपा के रखना खीसे में, ठीक है? समझ गया ना?
या टेक करें या यस सर। गन दे दी। जी सर, वो फाइट मास्टर दे रहे हैं। रिहर्सल डायलॉग्स हो गया? सर सब कुछ हो गया, सब कुछ रेडी है। ठीक है, टेक करें। रोल साउंड, रोल कैमरा, क्लैप। द डर्टी पिक्चर सीन 23 शॉट 1 एक्शन। अबे डिस्कस। अब्राहम, मैं तुम्हें आखिरी बार बोलने आया हूं, ये फिल्म बंद कर दो। पहली बार बोल या आखिरी बार, ये शूटिंग बंद नहीं होगी। अब्राहम देख, अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की फिक्र इब्राहिम नहीं करता है। ये शूटिंग खत्म भी होगी और ये फिल्म रिलीज भी होगी। अब्राहम, आज के बाद तेरे मुंह से कभी आवाज नहीं निकलेगी। रोल साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। अगर धमकी देनी ही थी तो रियल गन लेके आते, ये खिलौने की क्यों लेके आए? खिलौना बोलता है इसे? देखना चाहता है ये खिलौना क्या कर सकता है? चल दिखा। अरे सर, ये तो असली खून निकल रहा है। किसी ने असली गोली डाल दी। सर, किसी ने चालाकी की है। इस असली गोली में से एक गोली गायब है सर। एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने तो अपने हाथों से नकली गोली डाली सर, ये असली कैसे होगी? सफाई देने की जरूरत नहीं है सर, कोई है जो आपको मारना चाहता है। मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? बिगाड़ा नहीं है सर, लेकिन लोग आपकी कामयाबी से जलते हैं। देखिए, आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि इन्हें इतना गहरा सदमा लगा? मुझे कुछ भी नहीं पता डॉक्टर साहब, 2 महीने पहले शूटिंग से आए तब से। मगर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए विभा जी, जब तक मुझे इनके सदमे के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ। मगर ये सदमे के बारे में पता कैसे चलेगा डॉक्टर साहब? मेरे पास एक तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए मिस्टर राजीव, सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए और यहां इस चक्र के ठीक बीचों बीच देखिए। अब आप महसूस कीजिए आपको धीरे धीरे नींद आ रही है। राजीव, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा और मेरी बात मानोगे। अब आप अपनी पुरानी यादों में जा रहे हैं। 1 दिन पहले, जी हाँ, 1 हफ्ता पहले, जी हाँ, और 2 महीना पहले। इस वक्त कहां पे हो तुम राजीव? डर्टी पीछे के सेट पर। क्या कर रहे हो तुम वहां पे? शॉट की तैयारी हो रही है और मेरे असिस्टेंट लाइटिंग कर रहे हैं। वेरी नाइस। राजीव, ऐसा कुछ है वहां पे जो तुम्हें परेशान कर रहा है? देखो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है राजीव? राजीव, ऐसा वहां क्या है जिससे तुम डर रहे हो? याद करने की कोशिश करो राजीव, बताओ मुझे, ऐसा क्या है जिससे तुम डर रहे हो राजीव? सिर्फ अच्छी दोस्त। सर, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। रिया! छोड़ो मुझे। रिया! 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 अरे एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ! रिया! रिया! सर, नहीं
सर ऐसा नहीं कर सकते, सर ऐसा नहीं कर सकते, सर ऐसा नहीं कर सकते। राजीव रुको! राजीव रुको! राजीव रुको! राजीव! 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 राजीव आंखें खोल राजीव! राजीव! ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए, मुझे गाड़ी रोकने का टाइम नहीं मिला। इनकी मौत उसी सदमे की वजह से हुई है। ना ये रिया का खून होते हुए देखते, ना ये होता। क्या वाकई तुम्हारे पति राजीव ने द डर्टी पिक्चर के सेट पर खून होते हुए देखा? हाँ सर, उसी खून की वजह से मेरे पति की जान गई है सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस खून की वजह से आपके पति की जान गई है? उनका तो एक्सीडेंट हुआ था ना। वो एक्सीडेंट भी उसी हादसे की वजह से हुआ है सर। जब भी वो हादसा याद आता था उन्हें अजीब सा बिहेव करने लगते थे। तो क्या उन्होंने कभी किसका खून हुआ था ये बताया? हाँ सर, उस फिल्म के सेकंड हीरोइन रिया का। ये रिया वही एक्ट्रेस है ना जिसने फिल्म के सेट पर कूदकर जान दी थी? हाँ सर, वही रिया। मगर उसने जान दी नहीं थी सर, उसकी जान ली थी किसी ने। क्या? उसकी जान ली थी किसी ने? हाँ सर, मेरे पति बार बार एक ही बात कह रहे थे कि रिया को किसी ने धक्का दिया है, रिया को किसी ने धक्का दिया है। लेकिन ये बात उन्होंने पुलिस की तहकीकात में तो बताई नहीं। सर वो बहुत डर गए थे सर, किसी से कुछ भी बताने के लिए घबरा रहे थे सर। बताते वक्त अगर डर लगता था तो फिर उन्होंने तुम्हें ही कैसे बताया? सर ये बात उन्होंने तब बताई जब मैंने उन्हें हिप्नोटाइज किया था। और क्या बताया उन्होंने? वो बोल रहे थे कि रिया का किसी से झगड़ा चल रहा था और उन्होंने उस झगड़े की आवाज भी सुनी और उसी आदमी ने उन्हें धक्का भी दिया। तो उस आदमी को उन्होंने देखा था? हाँ सर, उन्होंने देखा था। क्या नाम बताया उन्होंने? सर वो नाम बताने ही वाले थे कि उन्हें एक झटका लगा और वो हिप्नोसिस से बाहर आ गए। झटका लगा और हिप्नोसिस से बाहर आ गए? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो क्या उन्होंने खूनी का नाम बताया ही नहीं? नहीं सर। सर मगर एक अजीब सी बात वो कह रहे थे। क्या? जिसने धक्का दिया है उसे वो सर कह रहे थे। सर ऐसा नहीं कर सकते, सर ऐसा नहीं कर सकते, बार बार यही बोल रहे थे सर। किसे? तुम्हारे पति किसे सर कहते थे बताओ? हाँ कुछ याद है तुम्हें? किसे किसे सर कहते थे? सर वो द डर्टी पिक्चर्स के फिल्म डायरेक्टर अब्राहम को। इब्राहिम? कौन है? इब्राहिम ने किया है? अभिजीत, इस रिया की मौत के बारे में पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी सारी फाइल्स मंगवा लो। और ये इब्राहिम, इससे भी पूछताछ करो। सर आपने जब्बार को पीछे से लॉक करके रखा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है छुड़ाने की, लेकिन हो नहीं रहा है। इसको आपने घुमाया यहाँ से, एक ब्लो मारे, ये गिरेगा सर उधर जाके। कट। नेक्स्ट शॉट सर मैं यहाँ से लूंगा इसे, ये यहाँ से। इब्राहिम, हम लोग सीआईडी से, मैं एसीपी प्रद्युमन, ये सीनियर इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर सचिन, काजल और विवेक, हम लोग रिया की मौत के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सर उसके बारे में पुलिस को सब कुछ बता चुका हूं मैं। एक बार फिर से हमें भी बता दीजिए, कैसे हुई रिया की मौत? सब लोग जानते हैं, ऊपर से गिर कर हुई। ऊपर कहां से? आइए आइए। यहां से गिरी। उस वक्त शूटिंग कहां चल रही थी? वहां पे पूल के पास। पूल के पास? तो फिर वो यहाँ पे क्या कर रही थी? यहाँ पे अक्सर वो डायलॉग्स याद करने के लिए आती थी। डायलॉग याद करते करते गिर गई? सर मुझे पता नहीं। अच्छा, क्या वो अपने आप गिर गई या किसी ने उसे धक्का दे दिया? जहां तक मुझे मालूम है अपने आप गिरी थी। सर कोई
अपने आप यहां से कैसे गिर सकता है नीचे? वही तो, इतनी ऊंची ऊंची रेलिंग्स है। शायद फिसली होगी वो। लेकिन सर यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे वो फिसल के गिर रही होगी। वैसे ये जब हुआ तब आप कहाँ थे? सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं इस फिल्म का एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, तो मैं यहाँ नहीं था। हाँ, नहीं वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब ये घटना घटी तब आप कहाँ थे? वहां पे मेकअप रूम में। तभी मैं हीरोइन को सीन समझा रहा था। मिस्टर इब्राहिम, आप मेकअप रूम में थे या रिया के साथ यहीं पर थे? सर आप मुझ पर शक कर रहे हो? उस वक्त मिस्टर इब्राहिम आप यहाँ पर थे या नहीं? जवाब दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं यहाँ नहीं था, मैं वहां पे था। मैंने आवाज सुनी और यहाँ आया और फिर यहाँ गिरी पड़ी थी। लगता है रिया को धक्का आप नहीं दिया। क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं धक्का क्यों मारूंगा? जैसे मैंने कहा मैं वहां था, सीन एक्सप्लेन करा था सिल्क को। यकीन नहीं आता तो पूछिए सिल्क से। उससे तो हम पूछ लेंगे। हमें यह पता चला है कि सिल्क और रिया के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों में जमती नहीं थी आपस में। सर जिस फिल्म में दो हीरोइन होती हैं, अक्सर उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, जिस दिन रिया की मौत हो गई, क्या उस दिन रिया और सिल्क के बीच में कोई झगड़ा हुआ था? मुझे नहीं पता। मालूम तो आपको सब कुछ है, मगर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उस वक्त सभी का शक सिल्क पे था, मगर आपके कहने पे उसे छोड़ दिया गया। आपने कहा कि सिल्क आपके साथ थी, क्यों? सच है नहीं? मेरे साथ ही थी वो। मैं सीन समझा रहा था उसे। मगर हमें तो पता चला है कि आपके असिस्टेंट डायरेक्टर सीन समझाते उसे। तो उस दिन आप क्यों गए उसे सीन समझाने के लिए? क्योंकि उस दिन एक मुश्किल सीन था, एक रोमांटिक सीन था, इसलिए उसे समझा रहा था। माय गॉड! दया, सचिन, जल्दी जाओ, पकड़ो उसे। सचिन! सर इतनी जल्दी जा कहां सकते हैं? सचिन, क्या देखो? समझ में नहीं आ रहा है। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कोई तुम्हें मारना चाहता है? हाँ, कुछ दिनों से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। कब से हो रही है हमले? जब से रिया की मौत हुई थी। तो क्या किसी पर शक है तुम्हें? नहीं, कोई शक नहीं। मेरे कोई दुश्मन नहीं। तो फिर मिस्टर इब्राहिम, दो वजह हो सकती है तुम पर हमला करने। एक, किसी को लगता है कि रिया का खून तुमने किया है, या फिर खूनी को लगता है कि तुमने उसे देख लिया है। नहीं, जैसे मैंने कहा, ना तो मैंने खून किया है ना देखा है। मैं तो बाद में आया था यहाँ पे। अच्छा, जिस वक्त रिया की मौत हुई और तुम भाग कर आए, तो क्या उस वक्त तुमने किसी को यहां से भागते हुए देखा? नहीं, किसी को देखा नहीं मैंने। हाँ, मगर एक अजीब सी आवाज आई थी मुझे। कमाल है, इतनी देर से हम तुमसे पूछ रहे हो, तुम अभी बता रहे हो? क्योंकि अभी याद आया मुझे। चलो ठीक है, बताइए। अजीब सी आवाज मतलब कैसी आवाज? कुछ टक टक, जैसे जूतों में कुछ लोहे की आवाज हो। तो क्या आपके फिल्म के यूनिट में कोई ऐसा है जो इस तरह की जूते पहनता है, जिसमें कोई ऐसी चीज लगी हो जिसकी वजह से ऐसी आवाज होती है, टक टक? जहां तक मुझे याद है नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? सर शायद खूनी होगा। चलो कोई बात। मिस्टर इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। थैंक यू। लगता निकल गया सर। इतनी जल्दी कैसे गया? आसपास कहीं होना चाहिए वो। नंबर नोट किया तुमने? गुड। आपने ठीक से चेक किया है ना? ओके ओके, फिर ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर ये आरटीओ वाले कह रहे हैं कि नंबर अभी तक उन्होंने किसी को दिया ही नहीं है। कार पे जो नंबर प्लेट थी वो नकली थी। नकली नंबर प्लेट? हाँ सर। मतलब हमला करने वाला पूरा इंतजाम करके आया था अभिजीत। उसे मालूम था कि अगर उसे भागना पड़े तो कोई गाड़ी के नंबर प्लेट से उस तक पहुंच ना सके। यस सर। सर हम लोग जाए क्या? अरे नहीं यार, अरे यार 2 महीने पुराना केस है। हाँ, इतनी मेहनत की है, हमने पढ़ाई लिखाई की है, 2 मिनट रुको यार। ठीक है बॉस, ये लड़की फिसल करके नहीं गिरी, इसे किसी ने धक्का दिया है। सर ये आपको कैसे पता चला? बॉस ये फोटोग्राफ देखिए आप लोग, पता चल जाएगा। देखो जमीन से टकराने की वजह से सिर का पिछला हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से फट गया है। बिल्कुल, ये लड़की ऐसे गिरी होगी, इसलिए इसके सर का पीछे का हिस्सा टकरा करके बुरी तरह से फट गया है। हाँ, लेकिन इसमें फिसल के ना गिरने वाली बात कहां से आ गई? ये देखिए, ये फोटोग्राफ आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ गड़बड़ी नजर आ रही? हाँ वो तो है। ये इस लड़की के माथे पे जो चोट का निशान है वो। बॉस, अगर ये लड़की स्लिप होकर के ऐसे पीछे की तरफ गिरी है तो इसके यहां पर चोट लगी होगी, राइट? लेकिन यहां इसके आगे भी चोट लगी है। ये चोट कहां से आई? इसे कहते हैं साळुंखे, जो सिर्फ फोटो देखकर ये बताता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि खून है। चौड़ा मत बन ज्यादा। मतलब खूनी ने इसके माथे पे किसी चीज से वार किया होगा जिससे ये लड़की लड़खड़ाई और नीचे गिर गई। एग्जैक्टली, ठीक ऐसे ही हुआ है। मगर किस चीज से मारा होगा इस लड़की को? वहां पर तो कोई हथियार मिला ही नहीं था। बस ये देखो, इसके माथे का जो घाव है, इससे तो ये पता चलता है कि ये निशान बहुत ज्यादा गहरा और बड़ा नहीं, तो चाकू तो नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कोई छोटा मोटा हथियार होगा जो खूनी अपने साथ ही ले। मगर सर वहां पे शूटिंग चल रही थी, बहुत सारे लोग मौजूद थे, हथियार लाते हुए कोई तो देखता। हाँ जरूर किसी ना किसी ने तो देखा होगा विवेक, लेकिन हमला करने वाले के पास कोई ऐसी चीज होगी जो होने के बावजूद भी किसी ने उस पर शक नहीं किया होगा। सर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? वही तो, ऐसी क्या चीज हो सकती है? ऐसी कौन सी चीज जिससे हमला करने वाले ने इस लड़की को मारा? किस चीज से मारा होगा? छाता नहीं, छाता नहीं, वॉकिंग स्टिक। अभिजीत, वॉकिंग स्टिक। हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि इब्राहिम बता रहा था जब वो आवाज सुन के बाहर आया तो उसने कट कट की आवाज सुनी थी। सर मगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो वॉकिंग स्टिक किसके पास थी? काम करो, उस दिन की शूटिंग के सारे फोटोग्राफ चेक करो और देखो किसी के पास ऐसी वॉकिंग स्टिक है क्या? कहाँ लेके जा रहे मुझे? ऊपर वाले के दर्शन करवाने। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी सब समझ में आ जाएगा। पहले चुपचाप ऊपर चलो, चलो ऊपर। मुझे जाने दो। चलो ऊपर, कूदो यहाँ से। ये क्या पागलपन है? मैं नहीं कूदूंगी। मैंने कहा कूदो यहाँ से। मैं यहाँ से कूदूंगी तो मर जाऊंगी। यही तो मैं चाहती हूँ। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों मारना चाहती हो मुझे? मेरी बहन ने किसी का क्या बिगाड़ा? क्यों ले ली उसकी जान? नहीं, मैंने किसी की जान नहीं ली, मैंने किसी को नहीं मारा। छोड़ दो। अरे क्या हुआ साहब, क्या हुआ? वॉचमैन जी, काया आई थी यहाँ पे। काया? कौन काया साहब? मैं किसी काया को नहीं जानता। ये लड़की? जी साहब, ये मैम सब तो यहाँ पर आई थी। इसके साथ कोई और भी आया था? कोई और नहीं साहब, मैंने तो इनके साथ किसी को नहीं देखा। ये तो अकेले ही आई थी। कहाँ गई है? सर इस स्टूडियो में तो नहीं है, हो सकता है कि बगल वाले स्टूडियो में हो। बगल वाले स्टूडियो में? उस स्टूडियो में तो रिया का कौन हुआ था? ये क्या चक्कर है? चलो। मैं कहती हूँ कूदो यहाँ से।
आंटी आंटी मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगी। मरना तो तुझे पड़ेगा बेटी, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चल ऊपर, चल ऊपर। यहाँ दो गाड़ियां खड़ी है, हो सकता है इनमें से एक गाड़ी काया क्यों, और स्टूडियो भी बंद है, शायद एक काया अंदर ही है। चलो ये तो आज मरना ही होगा। चल इसके ऊपर और कूद जा। कूदती है कि चाकू और पार कर दूं? सुना नहीं, कूदो। मौत तो दोनों तरफ से है। अगर नहीं कूदूंगी तो ये लोग मुझे मार देंगे, और अगर कूद के बच गई तो भाग जाऊंगी। चलो ऊपर। मैं नहीं मारा था सैम को। मिशा को क्यों मारना चाहती थी? क्योंकि ये रिया के खूनी की बीवी है। तो इसमें इसकी क्या गलती है? खून तो सैम ने किया था। इसी के कहने पर उसने मेरी बहन का खून किया था। अच्छा अच्छा, तो तुम रिया की बहन हो? ओहो, तो माँ और बेटी मिलके रिया के खून का बदला ले रही हैं, और आप एक माँ होकर अपनी बेटी को गुनाह के रास्ते में ढकेल रही हैं। कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह? जब उन्हें शर्म नहीं आई जिन्होंने मेरी बेटी को मार डाला, तो हमें क्यों शर्म आएगी? क्यों लगेगा हमें ऐसा? मगर सैम ने जानबूझ के रिया को धक्का नहीं दिया, बल्कि गलती से धक्का लग गया। लेकिन उसकी गलती की वजह से मेरी बहन की तो जान चली गई ना। तो इसीलिए तुमने सैम की शराब में नींद की गोलियां मिला थी, जिससे उसकी जान चली गई। हाँ। बदला लेने के लिए खून करना जरूरी था? कानून से इंसाफ मांग सकते थे। कैसा कानून? कौन सा कानून? क्या दिया कानून ने हमें? हम गए थे कानून के पास भी साहब, लेकिन उन्होंने तो आत्महत्या बताकर फाइल ही बंद कर दी। क्या कर रहे हम? इसीलिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर बैंगलोर से मुंबई आना पड़ा। ओह, बैंगलोर से मुंबई आके तुम उसी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई जिस फिल्म में तुम्हारी बहन हीरोइन थी। हाँ, मैं अपनी बहन के कातिलों का पता लगाना चाहती थी। तो फिर इब्राहिम पे हमले क्यों किए? उसे क्यों मारना चाहती थी? राजीव की बातों से मुझे लगा कि इब्राहिम ने भी खून किया है मेरी बहन का, लेकिन उसकी तो कुछ और ही थी। सैम ने ही मेरी बहन का खून किया। गुनाह चाहे जानबूझ के किया जाए या फिर अनजाने में, गुनाह गुनाह होता है, और इस सब की सजा तुम दोनों को मिलेगी। तुमने सैम का खून किया है और मिशा को जान से मारने की कोशिश की, और आपने इस सब में इसकी मदद की। अब जेल में बैठ के सड़ो, फांसी का ऑर्डर आने तक।